गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके साथ शेयर करूंगी नाइट सीरम, जो कि आपके लिए एक कंप्लीट नाइट ट्रीटमेंट होगा। ये सीरम हर स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए आप बहुत आराम से इसको यूज कर सकते हैं बगैर डरे। स्किन ऑयली हो, एक्ने प्रोन हो, ओपन पोर्स से अगर आप परेशान हो, डल हो, डैमेज हो, ड्राई हो, सब तरह की स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। ये स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करेगा। अगर स्किन पे फाइन लाइंस है, रिंकल्स हो, अनइवन स्किन टोन हो, ब्लेमिशेस हो, पिगमेंटेशन हो, स्किन पे किसी भी तरह की इचिंग हो, रेडनेस हो, स्किन सेंसिटिव हो, स्किन ड्राई हो, हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम को ये ट्रीट करेगा। टीनेजर से लेके बढ़ती हुई उम्र के लेडीज एंड जेंट्स सब इसको यूज कर सकते हैं। तो चले देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है और हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की। तो मैंने यहाँ हॉट बॉइलिंग वाटर ले लिया है, जितना मैंने कप में पहले लिया है आप चाहें तो इतना भी लेके कम बैच भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ 1 कप के बराबर बॉइलिंग हॉट वाटर ले रही हूँ। आप चाहें तो वाटर की क्वांटिटी को हाफ भी कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट सेम रखेंगे जितनी क्वांटिटी मैंने ली है। इसके बाद हमें चाहिए फेनोग्रीक सीड्स। तो फेनोग्रीक सीड्स आप बिल्कुल मत कर पाएगा, स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फेनोग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है विटामिन सी, जो हमारी स्किन को लाइटर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन रिज्यूनेट करता है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। फ्लैक्स सीड्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, स्किन को हील करने में बहुत हेल्प करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, सीबम स्किन पे अगर है आपके तो उसको रिड्यूस करके आपकी स्किन को नेचुरली रेडिएंट बनाता है और लुकिंग यंगर आप फ्रेश दिखाता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन टी। तो हमने जो ये पानी लिया है हम इसमें ग्रीन टी बनाएंगे। ग्रीन टी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पैनोफिनाइल मौजूद होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये स्किन से एक्ने को प्रिवेंट करता है, स्किन को इन्फ्लेमेशन अगर किसी भी तरह की इन्फेक्शन है किसी भी तरह का तो वो ट्रीट करता है। साथ ही ग्रीन टी आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट रखता है। तो हमने इसमें ये चीजें ऐड कर देनी है। सबसे पहले ग्रीन टी बना लेनी है और उसी हॉट बॉइलिंग वाटर में हम ये चीजें ऐड करेंगे यानी कि अलसी और मेथी दाना, फ्लैक्स सीड्स और फेनोग्रीक सीड्स। अलसी मैंने यहाँ ली है 1 टेबल स्पून के बराबर। आप चाहें तो क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं इतने ही वाटर में, या वाटर कम करके क्वांटिटी इतनी ही रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ली है फेनोग्रीक सीड्स। फेनोग्रीक सीड्स मैंने 1 टीस्पून ऐड करी है और अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स मैंने 1 टेबल स्पून यूज करी है। तो इन चीजों को इसमें ऐड कर देंगे और रात भर सोक करने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसको चेक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा हीट दूंगी यानी कि इसको फ्लेम पे रखूंगी और एक इसके अंदर बॉईल लाऊंगी। अब इस स्टेज पे जो लोग ये समझते हैं कि अगर हम इसको हीट देंगे और हमारा विटामिन सी इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आप चाहें तो वाटर की क्वांटिटी को कम करके जितनी भी चीजें मैंने इसमें ऐड करी है उनकी क्वांटिटी को आप बढ़ा देंगे। फ्लैक्स सीड्स को आप बढ़ा देंगे ताकि विदाउट बॉइलिंग आपका जो वाटर है थोड़ा थिकनेस की तरफ चला जाए। हमें थोड़ा सा थिकनेस चाहिए, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत एक ही हम इसके अंदर बस बॉईल देंगे और इसको फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे गरम गरम में ही। और अगर आप इसको बॉईल करना नहीं चाहते तो आप एज इट इज बना सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी मैंने बनाई है। ग्रीन टी आपकी अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी 1 मंथ रख देते हैं तो वो खराब नहीं होती। तो हमने ये चीजें ऐड करने के बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है स्ट्रेनर के थ्रू, और उसके बाद हम इसमें मजीद आगे की चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे जो जो चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब इसको मैं हाफ कर लूँगी। आप चाहें तो बनाए ही कम क्वांटिटी तो वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाफ करने की। मैं इसलिए कर रही हूँ कि इतनी ज़्यादा हम नाइट में अगर एक दफ़ा एक बंदा यूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैंने इसको डिवाइड किया, जो मैंने आधा इसको अलग किया है वो मैं डे में यूज़ करूँगी और जो मैं अब आपके सामने बनाऊंगी नाइट सीरम वो नाइट में ही यूज करेंगे, क्योंकि मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्लिसरीन। तो ये मैंने हाफ अलग बिल्कुल कर दिया है। अब जितनी क्वांटिटी मेरे पास है यहाँ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 स्पून रोज वाटर। रोज वाटर हमारे स्किन के पोर्स और ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करता है, स्किन पे नेचुरल ग्लो लेकर आता है। तो और मैंने इसमें ऐड कर दिया ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन आपको नेचुरली हाइड्रेट रखता है, स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। सर्दियों में आपके लिए ग्लिसरीन बहुत जरूरी है। तो 1 स्पून के बराबर मैंने इसमें ग्लिसरीन डाल दिए। आप चाहें तो ग्लिसरीन की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। 1 कैप्सूल मैंने इसमें ऐड किया है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो तो आप इसमें 2 या 3 भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पंपकिन सीड्स ऑयल। तो पंपकिन सीड्स ऑयल ये स्किन के एक्ने को ट्रीट करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, एंटी एजिंग है, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, किसी भी तरह की कोई रेडनेस हो स्किन को वो ट्रीट करता है स्किन पे से, और स्किन को फ्रेश और यंगर लुकिंग बनाता है। तो ये सब चीजें डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स देंगे और उसके बाद एक साफ ग्लास बॉटल में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी।
आपके पास कोई भी कंटेनर मौजूद हो, मेक श्योर कीजिएगा वो ग्लास का ही हो और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसके अंदर हम इस सीरम को स्टोर कर लेंगे। ये सीरम मैंने इसमें फुल स्टोर कर लिया है, रख लिया है स्टोर करने के लिए। अब इसकी लिड मैंने लगा दी है। जब भी आपने इसको यूज करना है अच्छी तरह से शेक करना है और उसके बाद आपने किसी भी स्पून में लेके, मेरे पास यहाँ ड्रॉपर है तो अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर बॉटल में रख के इसको ड्रॉपर के थ्रू यूज करेंगे कि इसको डायरेक्टली अपने फिंगर इसमें टच नहीं करनी। अगर आपने फिंगर अपनी टच करते हैं तो जल्दी ये खराब हो जाता है। फेस वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से स्किन में पेनिट्रेट करेंगे और आप चाहें तो उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको 1 मंथ यूज कर सकते हैं, फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं और अगर रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको रखते हैं तो आप 1 वीक तक आराम से इसको यूज करेंगे, कोई खराब नहीं होगा। उससे ज्यादा भी चल सकता है क्योंकि वेदर अब ठंडा हो गया है, वेदर अब हमारा विंटर्स की तरफ जा रहा है, तो आप इसको 1 to 2 वीक्स तक आराम से रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। वरना अगर आप फ्रिज में स्टोर करते हैं तो ये 1 मंथ से भी ज्यादा आपका चल जाएगा, वरना 1 मंथ ही आराम से आपका यूज होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप कम बैच बनाएं जो 1 हफ्ता चले या 15 दिन चले, उसके बाद आप न्यू बैच बना लें। तो इसमें मुश्किल नहीं है बनाने में, कोई आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और जो भी चीजें मैंने इसमें ऐड करी हैं वही सब चीजें आपने ऐड करनी है। बस विटामिन ई कैप्सूल अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है। एक्ने प्रोन स्किन भी उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये एक नाइट फुल ट्रीटमेंट है, बहुत जबरदस्त सीरम है, पसंद आया होगा। इसको जरूर बनाइएगा, यूज कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।